ये दूसरा प्रकार जो है सर्वनाम। सर्वनाम, इस शब्द के बारे में जानकारी लेते समय यहाँ पर एक वाक्य दिया है। आर्यन एक विद्यार्थी है। आर्यन रोज स्कूल जाता है। आर्यन के पास एक कलम है। तो इस वाक्य में आर्यन शब्द देखो 3 बार आर्यन शब्द आया है और ये 3 बार आर्यन शब्द, ये जो व्यक्ति यहाँ पर लड़के का नाम है, 3 बार आने से इस वाक्य में बदापन आया है और इसीलिए इस वाक्य में बदापन आने से वाक्य असुंदर बना है और इसीलिए संज्ञा वाक्य में बार बार आई है। इसीलिए इस वाक्य में बदापन आने के कारण इसे सुंदर वाक्य बनाने के लिए संज्ञा के बदले यहाँ पर नीचे देखो, आर्यन एक विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास एक कलम है। तो यहाँ पर आर्यन की जगह हमने क्या लिया? वह और उसके जगह क्या लिया हमने? आर्यन की जगह उसके। और इसीलिए यहाँ पर संज्ञा के बदले वह, उसके, ये शब्द हमने लिए और इसीलिए ये वाक्य कितना सुंदर बना है। देखो, आर्यन एक विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास एक कलम है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि जो संज्ञा के स्थल पर आते हैं, स्थान पर आते हैं। मेरे, उन्होंने, कौन, वह, जो, जिनसे, तुम, उन्होंने, तुम्हारे, यह, वह, वैसी, जैसी, मैं, तुम, हम, उसमें, वे, वो, यह, वे, क्या, कौन, आप आदि। ये शब्द क्या है? संज्ञा के बदले आते हैं। ये सर्वनाम हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखो, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जो भेद हैं, एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। एक एक सर्वनाम का भेद हम देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम के भेद का पहला प्रकार हम देखेंगे। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के किसे कहते हैं कि बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, जो स्वयं बोलता है। बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है और सुनने वाला और बोलने वाला जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। एक, यहाँ पर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं कि बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। और सुनने वाला और बोलने वाला यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष। और यहाँ पर अन्य पुरुष कहा जाता है अन्य पुरुष। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर
उत्तम पुरुष के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए। मैं, मेरा, हमें, हमारी आदि शब्द। मैं आता हूँ, यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति जिसे हम वक्ता कहते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं बाजार जा रहा हूँ, यहाँ पर ये मैं क्या है, वक्ता है, इसीलिए वो उत्तम पुरुष हैं। यहाँ पर तुम आते हो, तुम ये शब्द जो है मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं हम, सुनने वाला व्यक्ति, जिसे श्रोता जिसे कहते हैं कि श्रोता को मध्यम पुरुष क्या कहते हैं। तुम बाजार जा रहे हो, तो इस प्रकार से वक्ता और श्रोता जो अन्य जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। वहाँ पर वे, उसका, उनके, उसकी, उनके, उनसे आदि शब्द वह भागता है, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं, इसीलिए यह अन्य पुरुष। सर्वनाम का हम दूसरा प्रकार देख रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। ये पुस्तक मेरी है, वे बहुत विद्वान हैं, यह अच्छा खिलाड़ी है, यह घोड़ा बहुत सुंदर है। यहाँ पर वह सचिन का घर है। यहाँ पर आधुनिक शब्द जो है ये, यह, वे, यह, वह, यह, वे, यह, वह, ये सर्वनाम है। सर्वनाम के यहाँ पर ये सारे शब्द अधोरेखित शब्द सर्वनाम हैं। ये सर्वनाम शब्द यहाँ पर व्यक्ति वस्तु की निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं, निश्चित जानकारी देते हैं, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम इसे कहा जाता है। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते ही बोले जाते हैं। जब किसी सर्वनाम द्वारा वक्ता के पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ये कराने वाले शब्दों को यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जब पता नहीं होता कि बात किसके बारे में हो रही है, तब कोई यहाँ पर शब्द का प्रयोग वहाँ पर होता है। निश्चित नहीं है, जब पता नहीं होता कि वस्तु क्या है और पता नहीं होता कि यहाँ पर, तब कुछ इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है ये निश्चित नहीं है। सुनिश्चित न होने के कारण यहाँ पर अनिश्चयवाचक ये सारे अधोरेखित शब्द, कोई, यहाँ पर कुछ, ये जो शब्द है कोई, कुछ, और यहाँ पर वहाँ, लोग बहुत हैं। यहाँ पर इन शब्दों से, अधोरेखित शब्दों से, यहाँ पर ये बात हमारे सामने, ये सारे सर्वनाम हैं। इन सर्वनाम से कोई निश्चित ऐसी वस्तु या व्यक्ति के पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की अस्पष्टता, अनिश्चितता हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इन सर्वनामों से अंततः इन कोई, कुछ, बहुत, अनेक, इससे जिस सर्वनाम की परिभाषा अगर हम देखें कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, निश्चित वस्तु या व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम आते हैं। कौन आया है, तुम क्या यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो, लड़का कहाँ जा रहा है, दिव्या कहाँ पढ़ रही है, तुम यहाँ क्यों आए, उधर कौन बैठा है। इस वाक्य में कौन, क्या, कहाँ, कौन, यहाँ पर ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द
इन सारे शब्दों को यहाँ पर कौन, क्या, कहाँ, यहाँ, कौन, ये सारे जो शब्द हैं, इन सारे शब्दों को प्रश्न सूचक शब्द है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। परिभाषा देखेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, कब, किसे, कहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, क्यों, ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं, इसीलिए अंततः प्रश्नवाचक सर्वनाम से भेद कहा। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कि इनका प्रयोग कर्ता के लिए होता है। इनमें कर्ता के अपनापन का बोध भी यहाँ पर इसमें होता है। जैसे भरत अपना काम स्वयं करता है। शुभम की माँ खुद खाना बनाती है। मैं खुद आ जाऊँगा। यहाँ पर पहले वाक्य का में स्वयं ये शब्द जो अधोरेखित शब्द है, ये अधोरेखित शब्द यहाँ पर दूसरे शब्द में शुभम की माँ खुद, खुद ये शब्द, तीसरे शब्द में खुद, ये जो शब्द है ये शब्द सर्वनाम शब्द है। जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अपनेपन का बोध होता है और इसीलिए इनका प्रयोग कर्ता के लिए होता है। इसमें कर्ता के अपनेपन का बोध होता है, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम से सर्वनाम। यहाँ पर वे सर्वनाम शब्द जिनसे एक बात दूसरी बात से संबंध ज्ञात हो जाता हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हुए एक बात ध्यान में रखना है कि सर्वनाम शब्द दो उपशब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य जो है, ये पहला वाक्य है, जो पढ़ता है, जो पढ़ता है उत्तीर्ण होता है, वह उत्तीर्ण होता है। जो जागता है सो मानत है। यहाँ पर दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पर वह और सो इन शब्दों के माध्यम से हुआ है और इसलिए यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जो पढ़ता है और उत्तीर्ण होता है, इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम वह ये सर्वनाम करता है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दो उपशब्दों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जो जागता है सो यहाँ पर पावत है। इसमें सौ शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। दो यहाँ पर उपवाक्यों को जोड़ने का काम संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से हुआ है। परिभाषा देखेंगे हम उसके। वे सर्वनाम शब्द जिनसे एक बात दूसरी बात से संबंध ज्ञात होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे एक बात दूसरी बात से संबंध ज्ञात होता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम से